हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वाले हम लेक्चर में पढ़ेंगे अप्रूवल फॉर द ट्रैवल एजेंसी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपको अगर इन फ्यूचर आपको अगर ट्रैवल एजेंसी खोलना होगा, ठीक है, तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, ट्रैवल एजेंट बनना है, ट्रैवल एजेंसी खोलना है, तो आपको क्या क्या करना होगा और आपको कैसे अप्रूवल लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये हम पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में, इस वाले वीडियो में, ठीक है। तो जो गाइडलाइंस फॉर रिकॉग्नाइजेशन रिन्यूअल एज एन अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट, तो इसमें आप पढ़ेंगे कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है, अपने बिजनेस को, और जो रिन्यू करोगे, रिन्यूअल करोगे आफ्टर द रिकॉग्नाइजेशन आफ्टर 5 years, तो कैसे करते वो हम पढ़ेंगे इस वाले लेक्चर में। तो जो है ये एम है गवर्नमेंट का, ये एम है तो रिकॉग्नाइज कराता है और सबों को जो है चांस दिया गया है, सबों को जो है अपना जो है बिजनेस ट्रैवल एजेंसी जो है खोलने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और जो है ताकि जो है एम और ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का कि जो है स्कीम फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट आर टू इंक्रीज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड सर्विस इन द कैटेगरीज टू प्रमोट द टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो प्रमोट करे टूरिज्म को इन इंडिया में, क्वालिटी इंक्रीज करे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को और सर्विसेज को इन द कैटेगरी, सो एज टू प्रमोट द टूरिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए जो ये रिकॉग्नाइज उन्हीं को किया जाता है जो कैपेबिलिटी होगा, जिनमें जो है जो इसके लायक होगा, जो जो ट्रैवल एजेंसी को चला सकेगा, तभी जो है ये प्रोसीजर इतने सारे रखे हुए हैं ताकि जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड आ जाए सर्विसेज में और जो है प्रमोट हो टूरिज्म इन इंडिया में। This is a voluntary scheme open to all bona fide travel agencies to bring them in the organized sector। तो ये जो है वॉलेंट्री स्कीम है, सबों के लिए है, जो भी जो कैपेबल हो, जो भी करना चाहता है ये बिजनेस जेन्युइनली और विद सिंसियरली करना चाहता है, तो इट्स अ गुड बिजनेस फॉर एवरीवन। तो ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है गवर्नमेंट ने कि आइए और जो है ये बिजनेस करिए, ठीक है। तो इट्स देखो, तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मुताबिक जो ट्रैवल एजेंट कौन होता है, डेफिनेशन इन्हें दिया है कि इज़ वन हु मेक्स द अरेंजमेंट ऑफ टिकट्स फॉर ट्रैवल by air, rail, ship, passport, or visa extra. It may also arrange the accommodation, tour, entertainment and other tourism related service। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रैवल एजेंसी एजेंट का क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है किन्ने इन टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि ट्रैवल एजेंट वो होते हैं जो हु मेक्स अरेंजमेंट ऑफ टिकट, जो अरेंजमेंट करे टिकट्स का फॉर ट्रैवल बाय एयर, रेल के थ्रू, शिप के थ्रू, ठीक है, और पासपोर्ट बनाए, वीज़ा बनाए उन लोगों के लिए। तो ये काम होता है किसका, ट्रैवल एजेंट का। और ट्रैवल एजेंट क्या करता है, इट में ऑल्सो अरेंज द एकोमोडेशन, अरेंज करता है, टूर्स अरेंज करता है, इंटरटेनमेंट्स अरेंज करता है एंड अदर टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है। तो इट्स अ डेफिनेशन गिवन बाय द टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो द एप्लीकेशन फॉर द रिकॉग्नाइजेशन शैल बी एड्रेस्ड टू द, तो आपको अगर आपको जो रिकॉग्नाइज करना है अपना ट्रैवल एजेंसी को, ठीक है, तो आपको जो एप्लीकेशन जो है वो शैल बी, वो एड्रेस्ड करना है आपको एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट भवन नंबर 1 पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली। यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको जो है अपना एप्लीकेशन जो है देना है, ठीक है, रिकॉग्नाइज कराने के लिए देना है। तो इस एड्रेस पे आपको देना है जो यहाँ पे प्रोवाइड करा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद द रिकॉग्नाइजेशन एज एन अप्रूव्ड ट्रैवल एजेंट शैल बी ग्रांटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द टूरिज्म, ठीक है। तो आपका जो है जब रिकॉग्नाइज होगा, आपका जो एप्लीकेशन लिया जाएगा, फिर वो अप्रूव्ड कौन करेगा, वो करेगा वो ग्रांट करेगा आपको जो है ये एप्लीकेशन जो है रिकॉग्नाइज जो है ग्रांट करेगा, कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है पहले जब आप स्टार्टिंग में जब रिकॉग्नाइज करोगे, आपको जो है इनिशियली जो है आपको 5 years तक का जो है आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपको फिर से रिन्यूअल करना पड़ेगा अपने जो है इस रिकॉग्नाइजेशन को, अपने जो है जो अप्रूवल लाइए उसको, ठीक है। तो लाइसेंस जो आपने बनाई है उसको उसके बाद 5 साल के लिए ही है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द inspection report recommendation of the committee comprising of the concerned regional director and the member of the TAI, ठीक है। तो ये जो आपका रोज रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी, वो होगा 5 year के लिए होगा। वो कब होगा, जब आपको जो है ये लोग ग्रांट करेंगे, कौन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल
टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेस्ड ऑन द इंस्पेक्शन किया जाएगा रिपोर्ट रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी जो होगा कंप्राइजिंग ऑफ कंसर्न रीजनल डायरेक्टर्स होंगे और उसमें मेंबर्स ऑफ TAI होंगे, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होंगे, उसने जो रिपोर्ट इंस्पेक्शन किया होगा आपके बारे में, ठीक है, रिकमेंडेशन दिया होगा, उसके बेसिस पे जो है आपको अप्रूव करा जाएगा, आपका जो बिजनेस अप्रूव कराया जाएगा, कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसके बाद है आपका जो है द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल एक्सटेंशन शैल बी एड्रेस्ड टू द रीजनल डायरेक्टर। देखो आपका जो एक बार जब ये हो जाएगा, ठीक है, 5 साल के लिए आपका जो है अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है, जब आपका अप्रूव्ड ऑलरेडी हो चुका है, फिर उसके बाद 5 साल के बाद आपको तो रिन्यूअल करना है, एक्सटेंशन करना है अपने लाइसेंस को, रिकोगनाइजेशन को, ठीक हो, अप्रूवल को। तो आपको जो फिर से एप्लीकेशन देना होगा, वो एप्लीकेशन आपको देना होगा यहाँ पे दिए, आपको रीजनल डायरेक्टर्स के पास देना होगा ऑफ द कंसर्न रीजन एज पर द फॉलोइंग एड्रेस, ठीक है। आपको किनको देना होगा, रीजनल डायरेक्टर्स को देना होगा, ठीक है। इन एड्रेस पे देखो, यहाँ पे एड्रेस दिया हो गया है, रीजनल डायरेक्टर ईस्ट इंडिया टूरिज्म एम्बेसी, शेक्सपियर सैरनी कॉलोनी कोलकाता, ठीक है। तो रीजनल डायरेक्टर जो कोलकाता में, वहाँ पे आपको एड्रेस उस एड्रेस पे देना होगा, या तो रीजनल डायरेक्टर जो वेस्ट साइड से है अपोजिट द चर्च गेट, जो करो रोड है अपोजिट द चर्च गेट, वहाँ देना होगा। तीसरा एड्रेस यहाँ पे दिया है रीजनल डायरेक्टर जो है न्यू दिल्ली में, और चौथा एड्रेस दिया है रीजनल डायरेक्टर जो साउथ साइड से है चेन्नई में, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे जो फिफ्थ है रीजनल डायरेक्टर जो है गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये 5 एड्रेसेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो वहाँ पे आपको जो है रिन्यूअल के लिए आपको एक्सटेंशन करना है आपका लाइसेंस, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन अप्रूवल आपका जो एक्सटेंशन करना है, तो जो है आपको इस एड्रेस पे जो है भेजना होगा रीजनल डायरेक्टर को, ठीक है। तो द रिन्यूअल एक्सटेंशन देयरफॉर शैल बी गारंटेड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। फिर से जो एक्सटेंशन आपका जो है 5 साल के लिए गारंट किया जाएगा, गारंटेड किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रांट किया जाएगा आफ्टर द इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय द, तो इंस्पेक्शन कौन करेगा, बाय द कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ द कंसर्न रीजनल डायरेक्टर एंड द मेंबर ऑफ TAI। देखो TAI हो गया ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये कमिटी और जो है वो आफ्टर द इंस्पेक्शन जो है आपको ग्रांट किया जाएगा, आपका जो बिजनेस है वो ग्रांट करेगा 5 ईयर्स के लिए, ठीक है, फिर से 5 ईयर के, उसके बाद आपको फिर से रिन्यूअल करना है, ठीक है। तो ये जो है 5-5 साल के लिए ये लोग जो है रिन्यूअल करता है, आपको एक्सटेंशन देता है, ठीक है। तो उसके बाद है द डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स है रिसीव्ड फ्रॉम द applicants after the scrutiny in all the inspection, ठीक है। तो क्या करना है, आफ्टर द डॉक्यूमेंट जो है आप रिसीव कर रहा है फ्रॉम द applicants of that scrutiny in all aspects will be acknowledged by the travel agent division in the respect of the first approval and by the concerned regional director। देखो जो है, देखो ये हो गया आफ्टर 5 साल के लिए आपको रिन्यूअल के लिए, फिर से जो है आपको अगर रिन्यूअल करना है, आपको जो है आपको एक्सटेंशन करना है, वो 5 साल के लिए चलेगा, ठीक है। मगर जो है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो है कितना जो है प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, तो कितना प्रोसेस लगता है, क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो रिसीव करेगा फ्रॉम अप्लिक, देखो आपका जो भी आप रिन्यूअल के लिए एक्सटेंशन के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा, इन ऑल रेस्पेक्ट्स विल बी एक्नॉलेज ऑल आपका जो ऑल एक्सपेक्ट जो है वो एक्नॉलेज करते हुए ट्रैवल ट्रेड डिवीजन है इन रेस्पेक्ट ऑफ जो कंसर्न रीजनल डायरेक्टर है कंसर्न, ठीक है, वो आपका जो है इंस्पेक्शन कराएगा, ठीक है। द इंस्पेक्शन फॉर द फर्स्ट अप्रूवल रिन्यूअल शैल बी कंडक्टेड, जो फर्स्ट रिन्यूअल होगा 5 साल के लिए, तो वो करेगा कौन, इंस्पेक्शन जो टीम होगा वो कंडक्ट करेगा, जो ये देगा रीजनल डायरेक्टर जो है इंस्पेक्शन कराने के लिए देगा, और जो है ये विद इन द पीरियड ऑफ 60 वर्किंग डेज तक जो है उसके अंदर कंप्लीट होगा, इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। 60 वर्किंग डेज में जो है आपका इंस्पेक्शन होगा, जो इंस्पेक्शन टीम जो दिया गया है वो जो है 60 वर्किंग डेज में जो है आपका जो है जो भी आपने एप्लीकेशन दिया रिन्यूअल के लिए वो इंस्पेक्शन करा जाएगा, ठीक है। तो
शॉर्टली सिंपली क्या कहता है कि जो है आपको अगर रिन्यूअल करना है तो ये जो रीजनल डायरेक्टर है कंसर्न है, ठीक है, आपके इलाके का कंसर्न रीजनल डायरेक्टर वो इंस्पेक्शन कराने के लिए देगा, और जो इंस्पेक्शन होगा वो 60 डेज़ के लिए होगा सिंपली शॉर्टली। तो उसमें द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द ट्रैवल एजेंसी फॉर ग्रांट ऑफ रिकॉग्नाइज। देखो आपको अगर देखो फॉलोइंग कंडीशन जो है आपका ट्रैवल एजेंसी आप अगर खोल रहे हो तो फॉलोइंग कंडीशन आपका जो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। जो ये वर्किंग कमिटी है जो इंस्पेक्शन टीम है वो 60 डेज़ आप देखो 60 डेज़ जो है वर्किंग डेज में जो है आपका इंस्पेक्शन करेगा, उसमें ये सारी चीज़ें देखेगा जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है आपका फुलफिल होना चाहिए तभी जाके जाके आपको रिन्यूएबल एक्सपेंशन का जो है ये मिलेगा, ठीक है, एक्सपेंशन का रिकॉग्नाइज मिलेगा, ठीक है। जब आपको रिकॉग्नाइज अपना जो है ये बिजनेस करना है या एक्सटेंशन करना है तो ये फुलफिल होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले को आपका क्या होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन ऑफ द ग्रांट्स रिकॉग्नाइजेशन रिन्यूअल शैल बी prescribed from the submitted in duplicate along with the रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। देखो आपका जो एप्लीकेशन होना चाहिए जो को रिकॉग्नाइज करने के लिए होगा या रिन्यूअल करने के लिए होगा वो प्रिस्क्राइब्ड जो फॉर्म है जो दिया गया है कौन कौन जो जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड रखना है जो इंक्लूड रखना है, ठीक है, आपको वो सब फिलअप करके जो है सबमिटेड करना है डुप्लीकेट जो है फॉर्म में, ठीक है। अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, अलॉन्ग विद द जो भी आपको रिक्वायर्ड वहाँ जो मांगा गया है डॉक्यूमेंट्स उसके साथ जो है आपको सबमिट करना है, ठीक है। ऑल जो इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है एप्लीकेशन के साथ वो आपको सबमिट करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन जो है आपको क्या करना है कि ट्रैवल एजेंसी शुड हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल जो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 3 lakhs ड्यूली सपोर्टेड बाय द ऑडिटेड बैलेंस शीट चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो है दूसरा कंडीशन जो है ट्रैवल एजेंसी को क्या करना है कि मिनिमम जो है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 3 लाख जो है जो है आपके ऑडिट बैलेंस शीट में देख, ठीक है, मतलब आपको इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, 3 लाख रुपए आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, ये दिखाना है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को लाइक दिया आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ओवरऑल आपको जो है इन्वेस्ट होना चाहिए 3 लाख रुपीज़। तो वो जो है आपको वो सपोर्टेड होना चाहिए, वो बाज़ाब्ता बयान किया गया होना चाहिए बैलेंस शीट में, और जो जो आपका बैलेंस शीट है, ठीक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करा हुआ होना चाहिए, तब जाके आपका जो है ये फुलफिल्ड होगा कंडीशन, ठीक है। तो आपको 3 lakhs मिनिमम जो है इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये है, उसके बाद जो है अपने बिजनेस में करना है आपको इन्वेस्ट, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन आपको क्या करना है दैट ट्रैवल एजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और शुड बी जनरल सेल्स एजेंट, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन आपको ये करना है कि आपको जो है ये आपका जो है बिजनेस है ट्रैवल एजेंसी वो जो है अप्रूव्ड होना चाहिए IATI आई IATI इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से आपको जो है अप्रूव करना है, ठीक है। और वहाँ पे कोई देखो शुड बी जनरल जो जनरल सेल्स एजेंट है, ठीक है, या पैसेंजर सेल्स एजेंट है, जो जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो मेंबर्स है उनसे जो है अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो ये है थर्ड कंडीशन आपको अप्रूव करना है किन से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से अगर, ठीक है। तो उसके बाद है फोर्थ कंडीशन आपको आपके बिजनेस को क्या करना है कि शुड हैव बीन इन ऑपरेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आपको फिलअप करने, एप्लीकेशन आपको जब रिकॉग्नाइज के लिए देने से पहले, ठीक है, आपको अप्रूवल कराने से पहले जो है आप जो है वर्किंग में होना चाहिए, ऑपरेशन में होना चाहिए मिनिमम ऑफ 1 ईयर, ठीक है, तब जाके आपका जो है रिकॉग्नाइज होगा। तो ये था फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन क्या होना चाहिए आपका मिनिमम ऑफिस स्पेस जो होना चाहिए आपका शुड बी एटलीस्ट 150 स्क्वायर फीट फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडिया, फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप बनाओ ऑफिस आपका जो है 150 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, ठीक है। एंड 100 स्क्वायर फीट फॉर हिली एरियाज विच आर अबो 100 मीटर्स ऑफ द सी लेवल। देखो जो सी लेवल से जो एरिया, ठीक है, 100 मीटर्स अबो होगा सी लेवल से, ठीक है, हिली एरिया, वहाँ पे आपको 100 स्क्वायर फीट का अगर एरिया होगा ऑफिस बनाने का तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो क्या है कि
तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द प्लेस है वहाँ पे 150 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, और जो हिली एरियाज है अबाउट द 100 मीटर अबाउट द सी लेवल, वहाँ पे जो है 100 स्क्वायर फीट का होना चाहिए आपका ऑफिस एरिया, ठीक है। तो बिसाइड द ऑफिस मे बी लोकेटेड इन द नीट एंड क्लीन सराउंडिंग्स एंड इक्विप्ड विद द टेलीफोन फैक्स एंड द कंप्यूटर, ठीक है। तो आपका जो ऑफिस है वो लोकेटेड होना चाहिए नीट एंड क्लीन जगह पे, आपका जो अराउंड सराउंडिंग जो है तो वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और जो इक्विप जो वो जो बाज़ाब्ता आपका ऑफिस जो है इक्विपमेंट होना चाहिए, वहाँ पे मशीन्स होने चाहिए जो रिक्वायरमेंट होता है। देखो मशीन्स इक्विपमेंट्स होंगे जैसे सिस्टम हो, कंप्यूटर सिस्टम जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सभी चीज़ें होनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है। टेलीफोन होना चाहिए, फैक्स होने चाहिए, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेस फॉर द रिसेप्शन एंड द ईजी एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटीज़, ठीक है, ईजी एक्सेस फॉर टॉयलेट फैसिलिटीज़ होने चाहिए वहाँ पे। तो हो गया सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए और रिसेप्शन के लिए, ठीक है, टूरिस्ट रिसेप्शन के लिए। तो उसके बाद सिक्स्थ जो कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए आपका, वो है द ट्रैवल एजेंसी शुड बी अंडर द चार्ज ऑफ द ओनर फॉर अ फुल टाइम मेंबर हु इज़ adequately trained, ठीक है, experienced होना चाहिए in the matter of the regarding the ticketing, itineraries, transport, accommodation, facilities, currency, customs and regulation in the tourism, ठीक है। तो आपका जो ट्रैवल एजेंसी है वो है अंडर द चार्ज ऑफ द ओनर होना चाहिए जो फुल टाइम मेंबर हो, ठीक है, वो अंडर द ओनर के चार्ज में होना चाहिए जो फुल टाइम मेंबर हो। अगर ओनर नहीं होगा तो ऐसा बंदा होना चाहिए वहाँ पे जो एडुकेटली ट्रेंड हो, एक्सपीरियंसड हो, जिससे वहाँ पे रखना है, और वो फुल टाइम जो है वहाँ पे बैठे, ठीक है। तो इन द मैटर रिगार्डिंग देखो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो ओनर हो या ट्रेंड जो एम्प्लॉयज़ होना है वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द मैटर ऑफ रिगार्डिंग टिकटिंग, इटिनरीज जो प्लान्स बनाते हैं हॉलीडे, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्ट और एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ में, करेंसी एक्सचेंज कराने में, कस्टम्स में, रेगुलेशंस में, ऑन द टूरिज्म एंड ट्रैवल रिलेटेड जो भी सर्विसेज है उनमें एक्सपर्ट होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बिसाइड दिस ग्रेटर emphasis may be given to effective communication skills and knowledge of the foreign language other than English, ठीक है। तो इसके बावजूद क्या होना चाहिए उसको, बिसाइड दिस इसको उनके पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर एम्फेसिस में भी उनको देना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ हो उनको जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। तो वो जो टूरिस्ट आएंगे वहाँ पे, ट्रैवलर्स आएंगे, उसको ईजिली हैंडल कर पाना चाहिए, उनको उनको समझा पाना आना चाहिए उनको, ठीक है, उनको खुद को भी समझ आए उनका जो वो कहेंगे, और जो वहाँ जो एम्प्लॉयज़ है उनको भी समझाना आना चाहिए उनको, मतलब क्या है कि उनको इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए अबाउट द डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, उसके बारे में नॉलेज फुल्ली होना चाहिए, ठीक है, ऑफ द फॉरेन। और जो नॉलेज होना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, लाइक अगर वहाँ कोई बंदा अगर जर्मनी से आया, ठीक है, उनका डिफरेंट लैंग्वेज है, फ्रांस से आया तो डिफरेंट लैंग्वेज है, तो आपको वो वहाँ पे वैसे एम्प्लॉयज़ भी रखने होंगे जो फॉरेन लैंग्वेज जानता हो, ठीक है, अदर देन इंग्लिश। तो ये था 6 कंडीशन, ठीक है। आपको अगर ट्रैवल एजेंसी को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, अपने बिजनेस को या रिन्यूअल करना है, तो आपको जो है ये 6 कंडीशन फुलफिल करने होंगे, ठीक है। जो यहाँ पे जो है टीम, जो आपका कंसर्न रीजनल डायरेक्टर है, वो जो है टीम जो इंस्पेक्शन टीम जो देगा, ठीक है, इंस्पेक्शन कराने के लिए 60 डेज़ के अंदर वो इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है, वो स्क्रूटानी करेगा कि ये सारी चीज़ें देखेगा कि ये 6 कंडीशन फुलफिल्ड होता है। अगर ये 6 कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आपको जो है रिकॉग्नाइज कराया जाएगा, एक्सटेंशन दिया जाएगा आपका बिजनेस को, ठीक है। तो पहला क्या था, आपको सबसे पहले जो है आपका एप्लीकेशन जो भी उनने दिया है, एप्लीकेशन जो आपको फिलअप करनी है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, आपको रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो सबमिट करनी है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, आपको कंडीशन फुलफिल करना है, 3 लाख रुपीज़ जो है आपको जो है बाज़ाब्ता इन्वेस्ट करना अपने बिजनेस में, मिनिमम 3 लाख रुपीज़, ठीक है। और वो जो है सपोर्टेड होना चाहिए बाय द ऑडिट, बैलेंस शीट में मेंशन करा होना चाहिए, और जो मेंशन करा हो आपका बैलेंस शीट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसका बाज़ाब्ता साइन होना चाहिए उस पर, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या होगा कि आपका ट्रैवल एजेंसी जो है आपका वो अप्रूव्ड होना चाहिए, किन से, इंटरनेशनल जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन क्या है कि आपको ट्रैवल एजेंसी जो है वो मिनिमम जो है 1 ईयर
वन ईयर पहले ही जो है, मिनिमम पीरियड ऑफ वन ईयर बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले ही ऑपरेट हुआ होना चाहिए, ठीक है। वो मतलब बिजनेस में होना चाहिए, वो ऑपरेट कर रहा होना चाहिए, वो चल रहा होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन आपको जब रिकॉग्नाइज कराने के लिए डालना है या रिन्यू कराने के लिए डालना है, तो उससे पहले वन ईयर जो है आपका जो है फुलफिल्ड होना चाहिए इन द ऑपरेशन, ठीक है। तो ये फिफ्थ कंडीशन आपको क्या फुलफिल करना है कि आपको जो है आपका जहाँ जिस एरिया में आपका है, ठीक है, अगर आप हिली एरियाज़ में तो वहाँ पे 100 स्क्वायर फीट का आपका एरिया होना चाहिए ऑफिस का, या अगर प्लेन एरिया में है इन इंडिया में, आपको वहाँ पे 150 स्क्वायर फीट का जो है ऑफिस होना चाहिए। और जो आपका जो है ऑफिस है वो उसके इर्द गिर्द जो है भी आपका है, जहाँ पे आपका इंटर जो ऑफिस है, जो बिल्डिंग है, उसके इर्द गिर्द नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका ऑफिस जो है इक्विप्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या होना चाहिए, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, रिजर्वेशन सिस्टम, एक्स्ट्रा जो भी रिक्वायर्ड मशीन्स है, सिस्टम्स है, वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, देयर शुड बी। और वहाँ पे सफिशेंट जो है स्पेस होना चाहिए रिसेप्शन के लिए, और टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी होना चाहिए, ठीक है। और जो सिक्स कंडीशन आपको क्या फुलफिल करना है आपके ट्रैवल एजेंसी को, कि जो है शुड बी अंडर अ चार्ज ऑफ द ओनर, ठीक है। ओनर के चार्ज में होना चाहिए फुल टाइम, ठीक है। या तो अगर वो नहीं होगा तो वो बंदा होना चाहिए जो ट्रेंड हो बाज़ाब्ता, उसको एक्सपीरियंस ऑन द मैटर ऑफ दोनों ओनर को जो, और जो वो जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हो, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए अबाउट द टिकटिंग, इटनरीज, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन फैसिलिटीज़, करेंसी एक्सचेंज करने का, कस्टम्स रेगुलेशन और टेररिज्म का किस किस तरीके से वो हैंडल करे, ठीक है। और अदर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज का बाज़ाब्ता एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास, ठीक है। और दूसरा क्या, और उसमें क्या होना चाहिए, उनको ग्रेटर एम्फेसिस आपको देना है उनके इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और उनके पास नॉलेज होना चाहिए फॉरेन लैंग्वेज का, अदर देन इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि अदर फॉरेन लैंग्वेज का भी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फुलफिल करनी है, तब जाके जो है आपका जो है रिकॉग्नाइज होगा एजेंसी, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी। तो ये रहा आपका जो है अप्रूवल, किस तरीके से आपका जो है ट्रैवल एजेंसी अप्रूवल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।